हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे से। वैसे 5 बजे जग गए थे और उठकर जो है गपशप लग रही थी। अर्ली मॉर्निंग कोई काम नहीं था। जैसे कि आपको पता है मैं आई हूँ अपनी मम्मी जी के घर, अपने मायके। आज की रूटीन दिखने वाली है आपको सुबह से लेकर शाम तक पहाड़ों की, मेरे मायके से। जो इतनी सोनी हवा ने देखिए, जैसे मैंने पर्दे हटाए, भी कोई 5:30 या पौने 6 बजे का टाइम है, पर आधा घंटा हमने बेड पर स्पेंड किया था। और बेड से जैसे मैंने उतरी, पर्दे वगैरह खोले और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। सूरज सामने से निकलता है और इतना प्यारा व्यू, जो हवा है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बेड से उतर कर भी मैंने बढ़िया जैसा इंजॉय किया व्यू का, और बाहर आ गई हूँ, थोड़ा सा टहल लिया है। इतना इंजॉय कर रहे हैं पहाड़ों में आकर कि पूछिए मत। ऐसे लग रहा है कहीं जन्नत में पहुंच गए। इतनी शांति, सुकून, और दूसरी बात जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल शुद्ध, और खाना भी यहाँ का हर एक शुद्ध है। तो इसको मैं इंजॉय भी कर रही हूँ और आपको हर एक वीडियो में मैं दिखा भी रही हूँ कि यहाँ आकर मैं काम भी करती हूँ। आंगन में डैडी जी ने बढ़िया बढ़िया फ्लावर लगाए हैं, गुलाब के, गेंदे के, जो आजकल इतने बढ़िया खिले हुए हैं। सुबह सुबह जो है आप देख सकते हैं, इतना प्यारा इसका व्यू है। जो फूल है ना, बहुत ही एक हरियाली है चारों तरफ, शांति और सुकून। मैं छत पर गई क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है, तो मैं आपको अपने मायके के गांव का पूरा चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगी। वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो खेतों में पूरी मक्के की खेती कट चुकी है और आप चारों तरफ देख सकते हैं। जैसे मैं कैमरा घुमा रही हूँ, ये है गांव मेरे मायके का। और यहाँ पर जो है कुछ एक दो खेत जो है करने को साइड साइड में है, कुछ एक पशुओं के लिए भी इन्होंने रखे होते हैं। मम्मी जी डैडी जी चले गए थे खेत में और मैं आ गई हूँ करेले चुगने, मतलब निकालने। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, मैंने निकाले थे। आज भी मैं ये निकाल कर लेकर जा रही हूँ। नहीं रहे होंगे आपको, पर ये इतने फल देते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये हैं जंगली करेले। इनको उगाया नहीं जाता, ये खुद ही उगते हैं सालों साल से, और हमारे ये जंगलों में भी होते हैं। जैसे ये खेत है, इसमें किसी ने नहीं उगाया है, कॉर्नर में ये खुद ही उगा हुआ है। तो जो भी जाता है, जो खेतों के कॉर्नर में है, उनको ही निकाल कर लाते हैं। जो नीचे नीचे वाली साइड है जंगलों में, उनका तो मतलब मौका ही नहीं लगता निकालने का, पर कट करके हम इसको सुखा भी सकते हैं। बस मैंने ऐसे ही कैप्चर कर लिया था, जो मैं आपको यहाँ के व्यू दिखा लूँ। जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल हैं, जी भी हैं, जिनको हम उगाते नहीं हैं, अपने आप ये चीज़ें उगती हैं। और ऐसे ऐसे जो है हमारे पहाड़ों में होता है। एक तो शुद्ध ऑर्गेनिक, दूसरा ये शुगर में एक दवाई की तरह वर्क करती हैं। अगर इनको हम कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू खाएं तो ये बेनिफिट देने वाली सब्जी भी है। एक तो ऑर्गेनिक है। और उसके बाद मैं आ गई थी घर में, वापस करेले ले आई थी इकट्ठे करके। मैंने कर दिया यहाँ पर क्लीनिंग का काम शुरू। मम्मी जी ने बोला था कि खेत में ना आज बहुत ही थोड़ा काम बचा हुआ है, तो मम्मी जी डैडी जी सुबह ही चले गए थे, साथ में मेरा भाई जी। मैं आज सीधा डायरेक्ट यहाँ क्लीनिंग में ही लगी हूँ। सबसे पहले मैंने बेड वगैरह झाड़े और इसके बाद मेरा भाई जी जाएगा आज ड्यूटी। जैसे आपको पता है मेरा भाई जी एडवोकेट है, तो वो अभी उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करने को है। तो वो मेरे को ना सुबह बोल गया था मैं कि मेरी यूनिफॉर्म प्रेस करके मेरे को निकलना है आज। कुछ वो कोई 8:30 बजे के करीब घर से निकलता है, तो अर्ली मॉर्निंग जग कर वो खेतों में चला गया था। फिर इसके बाद मैंने प्रेस करने के बाद यहाँ चपाती लगा दी, क्योंकि टिफिन भी जाएगा मेरे भाई जी के लिए, तो चपाती लगा दी थी। और साथ में सब्जी मम्मी जी बनाकर ही गए थे सुबह। तोरी की थोड़ी सी सब्जी बना दी थी उन्होंने, और सिर्फ चपाती ही अभी लगानी है। ब्रेकफास्ट हो रही है मेरी। ब्रेकफास्ट में आज मैं ये बन ही खा रही हूँ। प्रिंस के पापा पिछले कल मेरे हस्बैंड जी पठानकोट गए थे, तो वो आते आते बन ले आए थे। हमारे ना लोकल मार्केट पड़ती है साथ में ही, वहाँ पर भी ये बढ़िया बन मिलते हैं बिल्कुल ताज़े। तो मेरा मन हो रखा था खाने का, मैंने ही
मंगवाए थे, इनको मैंने देसी घी में बढ़िया जैसे सेक लिया है। और मेरा भाई आपको देख रहा होगा एक बाजू जैसी साइड में, ये मेरा भाई खड़ा है। इस टाइम ये खेतों से सभी आ गए थे, मम्मी जी भी आ गए थे, मेरा भाई जी भी तैयार होकर अभी जा रहा था, उसको लंच बॉक्स भी पैक कर दिया। मम्मी जी भी अभी ब्रेकफास्ट करने वापस आए थे और सभी ने मिलकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट की। मैं कुछ एक बन भी सेक लिए, साथ में ले ली है। और मम्मी जी तो कम पसंद करती हैं ऐसी चीज़ें, तो उन्होंने सब्जी और चपाती ही खाई, साथ में भाई जी ने भी सब्जी चपाती खाई, तो मैंने बन और चाय ली। तो ये थी आज की हमारी ब्रेकफास्ट। जैसे कि पहाड़ों में अर्ली मॉर्निंग जग कर चले जाते हैं खेतों में, तो अभी अच्छा खासा काम टाकर मम्मी जी, डैडी जी और भाई जी आ गए, बस ब्रेकफास्ट करने आए थे। भाई जी तो अभी चले जाएगा, पर मम्मी जी डैडी जी वापस निकल गए हैं खेतों में। उसके बाद मैंने पूरे बर्तन वगैरह किए इकट्ठे, इनको धुलूंगी, बर्तन क्लीन करूंगी। अभी हाथों हाथ जो है बर्तन क्लीन हो जाए तो किचन में बिखेरा थोड़ा कम पड़ता है और थोड़ा हाइजीनिक भी हर एक चीज़ बनी रहती है। मेरी बस आजकल यही कोशिश है कि हर एक कोना जो है मैं कैप्चर करूं, आपको दिखाऊं। कुछ एक दिन के लिए मैं अपने पहाड़ों में आई हूं, मैं काम भी कर रही हूं, साथ में इंजॉय भी कर रही हूं, और साथ साथ में अपनी मैं ये जो मेमोरी है ना, इसको भी साथ साथ में कैप्चर कर रही हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों के व्लॉग में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दिन भर व्लॉग बनाती हूँ, कभी कभी इवनिंग टाइम का भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए, इसके बेसिक सिंक भी कर ली है क्लीन। और मम्मी जी जब सुबह ब्रेकफास्ट करने आए थे तो मेरे को स्पेशली ही बोल कर गए थे कि बोतलें भरकर पानी की फ्रिज में रख देना, अच्छी खासी 3-4 बड़ी बड़ी बोतलें, ये जो ठंडे की होती है कोल्ड ड्रिंक की, इनको भर कर रख देना। क्योंकि खेतों में करने आदमी आते हैं तो उनके घर थोड़े कहीं दूर होते हैं, तो जैसे खेतों के नज़दीक मेरा मायका है तो वहाँ ये आते हैं पानी लेने, कभी कभी मांग लेते हैं, तो इतनी धूप में काम करते हैं तो उनको फ्रिज का पानी अच्छा लगता है। तो ये ही बड़ी बड़ी बोतलें जो है यहाँ काम में आती हैं। यहाँ फ्रिज में मैंने पानी रख दिया। इस फ्रिज को मैं अगर बोलूँ ना, ये फ्रिज कब लिया था, जब मैं 4th में पढ़ती थी और मेरे डैडी जी उस टाइम आर्मी में जॉब करते थे। अभी उस टाइम मेरे डैडी जी आर्मी में थे और मैं 4th में थी। मेरे बच्चे अभी कितने बड़े बड़े हो गए हैं और ये फ्रिज अभी वैसी की वैसी चढ़ी हुई है, तो अभी भी ये इस फ्रिज को यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैंने पानी वगैरह लगा दिया और अभी गैस चूल्हा भी कर लिया है क्लीन, सेल्फ काउंटर भी बढ़िया जैसे क्लीन करूंगी। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं खाना बनाऊंगी तो मेरे को किचन चमचमाता हुआ नजर आएगा। अब आ चुकी है हाउस क्लीनिंग की, तो यहाँ पर बेड जो है मैंने सुबह ही झाड़ दिए थे, बस अब मेरे को करनी है डस्टिंग। वैसे आज इतनी डस्टिंग है नहीं, पिछले कल मैंने बढ़िया जैसे डीप वाली क्लीनिंग कर दी थी, आज बस मोटा मोटा ही झाड़ू लगाना है। यहाँ इतना कचरा पड़ता भी नहीं है, चारों तरफ हरी है, तो धूल मिट्टी का तो यहाँ नाम ही नहीं है। यहाँ पर अंदर मैंने पूरे कमरों में जा कर के झाड़ू लगा लिया था और बाहर आ गई हूँ बरामदे में। बरामदे में भी मैंने बारी बारी झाड़ू लगा दिया। और आपका यहाँ क्वेश्चन था कि आपके घर में भी यही झाड़ू है और यहाँ आकर भी यही झाड़ू, आपने ये झाड़ू कहाँ से खरीदे हैं? तो ये झाड़ू खरीदे नहीं है डियर, ये झाड़ू हमारे जंगलों में मिलते हैं। कोई घास कट करने जाता है तो उनको हम बोल देते हैं कि ये लेकर आना। खजूर जैसा एक पेड़ होता है, हमारे जानवरों को भी खिलाते हैं, बस उसका ये कट करके लाते हैं और इनका हम झाड़ू बना देते हैं। सारे घरों में ऐसे झाड़ू यूज होते हैं, या फिर घास वाले झाड़ू होते हैं एक हमारे, वो भी कई यूज करते हैं। तभी आपको मेरे घर में भी यही झाड़ू दिखा और यहाँ पर भी यही झाड़ू दिखा। आपको भले ये हैवी दिखता होगा पर हैवी ये बिल्कुल नहीं है। पूरा घर कर दिया मैंने क्लीन, और घर क्लीन करते करते मेरे को ये मिल गया एक टोकरा नींबू का भरा हुआ, और कहाँ पड़ा था? स्टोर में।
मेरे मायके में है बहुत सारे नींबू के पेड़, बस खेती का काम था थोड़ा मक्की का, यही कारण रहा मैं आपको वो पेड़ दिखा नहीं सकी। आजकल इतने नींबू लगे हुए हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मतलब पूरे पीले ही है नींबू, इतना फल दिया हुआ है नींबू का। और अच्छे खासे जो है डैडी जी ने नींबू लगा के हैं। आर्मी वाले वैसे भी मेहनती होते हैं, जैसे मेरे डैडी जी आर्मी में थे तो वो अच्छी खासी खेती में मेहनत करते हैं। उन्होंने अपने हाथों से ये नींबू लगाए थे और यहाँ ये निकाल कर लाए थे तो सड़े हुए थे, मैंने कुछ एक बीच बीच में से निकाल दिए हैं। उसके बाद चली गई हूँ मैं खेत में, साथ में पानी की बोतल लेकर चली गई थी। खेतों में काम करते हैं तो प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है। जब हम धूप में काम करते हैं तो प्यास लगती है, तो मैं साथ साथ में पानी की बोतल ले गई थी, क्योंकि मैं ना क्लीनिंग वगैरह बहुत जल्दी कर दी थी, फ्री हो गई थी मैं। तो उसके बाद मेरे को इतना काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए खेत में चली जाती हूँ। साथ में पानी भी ले गई, सभी को पानी पिला दिया और इसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ काम भी कर लिया। थोड़ा ही बचा हुआ है बस, मतलब आधे से भी आधा खेत बचा हुआ है मक्की निकालने के लिए। और यहाँ कटहल का पेड़ है एक, के नीचे लाकर जो है हम इनको मक्की को रख देते हैं और यहाँ पर इनके छिलके उतारते हैं, थोड़ा धूप से बच जाते हैं, बस ये होता है। वहाँ से मक्की उठाकर ले आनी और यहाँ रखनी कटहल के पेड़ के नीचे और यहाँ पर निकालनी। इसके बाद आ गई हूँ मैं घर वापस। मम्मी जी डैडी जी तो वहीं हैं, पर मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मेरे को लंच भी बनाना है। तो मम्मी जी डैडी जी ने बोला थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है तो हम फिनिश करके आते हैं। साथ साथ में मैं मक्की भी उठाकर लेकर आ गई हूँ। जो घर आता है ना उसको खाली नहीं आना होता है, मक्की उठाकर जरूर लेकर आनी होती है। तो यहाँ पर जो है मक्की लेकर आ गई हूँ। मेरे मायके में मक्की लगाई जाती है येलो कलर की, पीले कलर की, और जो मेरा ससुराल है वहाँ पर मक्की लगाई जाती है वाइट कलर की। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है। यहाँ मेरे मायके में पूरे सारे जितनी भी मतलब गाँव है पीले कलर की ही मक्की लगाई जाती है। और यहाँ राजमा बॉईल करने रख गए थे मम्मी जी, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब जगे थे तो चूल्हे के ऊपर ना राजमा बॉईल करने रख गए थे। हमारे ऐसे ही होता है, ये जो कुकर है स्पेशली ही चूल्हे के लिए रखा हुआ है। तो राजमा रख गए थे और बिल्कुल सिम मतलब अंगारों के ऊपर ये बॉईल हो गए हैं। तो चूल्हे की रोटी का ना टेस्ट ही अलग होता है एक, और थोड़ी गैस की भी तो बचत हो जाती है और सिलेंडर की। तो यहाँ पर मैं नीचे ले आई थी, नीचे है किचन जो गैस चूल्हे वाला है, और यहाँ पर तड़का लगा दिया ने राजमा को, टमाटर और प्याज कट किए थे, लहसुन यहाँ पर तड़का लगा दूंगी साथ साथ में ही। तो आज हमारे बन रहे हैं पहाड़ी राजमा। मैं बाद में आपको लुक दिखाऊंगी इनका। जो ये राजमा है मेरा भाई जी लाया था कहीं, मतलब जो अपर चंबा के अपर इलाके हैं वहाँ ये राजमा होते हैं। टेस्ट में तो क्या ही बेस्ट होते हैं, और गलते इतने जल्दी हैं जैसे आम दाल जो होती है वैसे ही गलते हैं। इसको भिगोने हम बिल्कुल नहीं डालते हैं, मम्मी जी ने डायरेक्ट ही कुकर में धोकर डाल दिया था। तो आप ये राजमा देख सकते हैं, ये होते हैं पहाड़ी देसी राजमा जो ठंडे इलाके हैं अपर वहाँ उगते हैं। जो मेरा मायका और ससुराल है वहाँ राजमा नहीं होते हैं, पर हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो वहाँ से मेरा भाई जी लेकर आया था। साथ साथ में मैंने चावल भी रख दिए हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा लंच है राजमा और चावल। जो बेले लाई थी उसको कट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी जी डैडी जी अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलिए इनको ही कट कर लेती हूँ। और साथ में क्योंकि इनको थोड़ा पहले ही कट करना पड़ता है और इनमें नमक मिक्स करके रखना पड़ता है, जब बनाने हो तो इजी हो जाए, और इनका जो पानी होता है कड़वा वो गल जाता है। तो मैंने सोचा अभी आए नहीं है मम्मी जी डैडी जी, तो इतना टाइम में इनको कट कर लेती हूँ। और टेस्टी ये इतने ऑर्गेनिक कोई भी सब्जी आप खाएंगे, और जो पहाड़ों में स्लो प्रोसेसिंग से सब्जी रेडी हुई तैयार हुई होती है उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। और मैंने नमक मिक्स करके देखिए कैसे जो है इनको ऐसे थोड़ा पीछे करके रख दिया है, पानी जो है नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा
डिनर रात की भी मैंने साथ साथ में तैयारी कर दी है। यहाँ पर लगा दिया है लंच, राजमा चावल, डैडी जी, मैं और हस्बैंड जी यहाँ पर लंच कर रहे हैं। मेरा भाई तो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जी चला गया था, बस मम्मी जी हैं। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ, नाइट का टाइम है यही कोई 8:30 या 9। डिनर कर लिया था हमने यहाँ पर और इस टाइम मेरे जाने की तैयारी हो रही है घर। आज मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ, बस यही दिन मेरे यहाँ रहने के। अब पता नहीं हम चंडीगढ़ भी घर जाएंगे, 1-2 दिन घर में रहेंगे, उसके बाद चंडीगढ़ पता नहीं वापस अब कब मिलना होगा मम्मी जी डैडी जी से। इतना दिन जो है मैंने एंजॉय कर लिए, बस यही है मेरे मम्मी जी डैडी जी इस घर में यही रहेंगे। और अभी जो है ना से जाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, भले हमारी एज जितनी बड़ी हो जाए, जब हम अपना मायका छोड़ते हैं तो फीलिंग थोड़ी ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। फूल कितने सुंदर आ रहे हैं पीछे। चलो ठीक है फिर, ठीक है, बाय, रात होगी। ठीक है, घर पहुंचने के बाद फोन कर देंगे। बाय बाय। ज़्यादा दूर नहीं है मेरा ससुराल, बस 20 मिनट का रास्ता है गाड़ी में, तो हम कभी भी जा सकते हैं, इसमें कोई भी डर नहीं है। और अभी हम निकल चुके हैं और रास्ते में मैंने ना आपको व्यू दिखाया यहाँ पर पहाड़ों का, वैसे पीछे भी वीडियो में दिखाया, बस कुछ एक दिन बचे हैं जो मैं आपको ना बिल्कुल मिस नहीं करने दूंगी, कोई भी पल, चाहे नाइट का हो, डे का हो, कोई भी। तो यहाँ पर ऐसे जो है, ये तो कॉलोनी है थोड़ी चमेरा की, आपको दिख रही होगी, पर आगे आगे आप देख सकते हैं दूर 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 घर होते हैं पहाड़ों में और रात को बिल्कुल सुनसान होता है। पर डरने की बात तो यहाँ बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ बिल्कुल शांत और पहाड़ी भी बिल्कुल शांत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहुँच चुके हैं हम अपने घर में, लाइट्स वगैरह ऑन की और इसके बाद बस डायरेक्ट होगी सोने की तैयारी, क्योंकि हमारा डिनर वगैरह वहाँ ही हो चुका है। आपसे बातें करते करते पहुँच चुकी हूँ मैं एंडिंग पर। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।